16 मई 2026 एक ऐसा दिन जिसे ज्योतिष में बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली माना जा रहा है। शनिवार अमावस्या और शनि जयंती का महासंयोग। कहा जाता है कि इस दिन शनि देव अपने भक्तों के कर्मों का विशेष फल देते हैं। बहुत से लोग शनि देव का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शनि केवल दुख, परेशानी और संघर्ष देते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। शनि देव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पैसों की कमी बनी रहती है, मानसिक तनाव बढ़ गया है या मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि जयंती और अमावस्या का ये संयोग इतना खास क्यों माना जाता है, किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कौन सी गलतियां इस दिन नहीं करनी चाहिए और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ज्योतिष में उसे बेहद प्रभावशाली माना गया है। दोस्तों, शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है। इसका मतलब है कि वे इंसान के कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन अपनाया है तो शनि उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलत रास्ते पर चलता है, दूसरों को परेशान करता है, छल करता है या आलस्य में जीवन बिताता है, तो शनि उसे कठिन परिस्थितियों के माध्यम से सीख भी देते हैं। यही कारण है कि शनि को केवल डर की नजर से नहीं देखना चाहिए। शनि वास्तव में इंसान को मजबूत बनाते हैं। वे जीवन में धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाते हैं। अब बात करते हैं इस दुर्लभ संयोग की। जब शनि जयंती और अमावस्या एक साथ आती हैं, तब इसे बहुत शक्तिशाली समय माना जाता है। अमावस्या का संबंध आत्मचिंतन, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और नए आरंभ से माना जाता है। वहीं शनि जयंती शनि देव की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन किया गया दान, मंत्र जाप और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। खासतौर पर वे लोग जो 7.5 ढैया या शनि दोष से परेशान हैं, उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कैसे पता चले कि शनि का प्रभाव जीवन पर चल रहा है। अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे, नौकरी में समस्या है, कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ रहे हैं, परिवार में तनाव रहता है या अचानक आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, तो ज्योतिष में इसे शनि के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर परेशानी को अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। जीवन में कर्म, निर्णय और परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। ज्योतिष केवल मार्गदर्शन देता है, असली बदलाव हमेशा कर्मों से आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन कौन कौन से काम शुभ माने जाते हैं। सबसे पहला उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। मान्यता है कि शनि देव का संबंध पीपल वृक्ष से माना जाता है। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मानसिक शांति बढ़ती है। लेकिन याद रखिए, पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। आपके मन में सच्चाई और श्रद्धा होना ज्यादा जरूरी है। दूसरा उपाय है दान। शनि से जुड़े दान में काले तिल, उड़द दाल, लोहे की वस्तु, काला कपड़ा और सरसों का तेल विशेष माने जाते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दान करते समय एक बात हमेशा याद रखें, दान कभी अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए। अगर मदद करने के बाद मन में घमंड आ जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है। तीसरा उपाय है मंत्र जाप। शनि मंत्र का जाप मन को स्थिर करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बहुत से लोग इस दिन ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हैं। कहा जाता है कि नियमित जाप से मन में सकारात्मकता आती है और डर कम होता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पूजा करने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ज्योतिष में भी कर्म को सबसे ऊपर माना गया है। अगर इंसान दूसरों के साथ गलत व्यवहार करे, झूठ बोले, धोखा दे और फिर केवल उपायों से सब ठीक होने की उम्मीद करे, तो ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए इस दिन विशेष रूप से गुस्से, विवाद और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। किसी का अपमान न करें, जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ वापस न भेजें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में गलत भावनाएं न रखें।
दोस्तों, शनि का असली संदेश यही है कि इंसान अपने कर्मों को सुधारे। आज की दुनिया में लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन शनि धैर्य सिखाते हैं। वे बताते हैं कि मेहनत, अनुशासन और समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है तो हो सकता है कि ये समय आपको मजबूत बनाने के लिए आया हो। हर कठिन परिस्थिति इंसान को कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत लोग नहीं जानते। रात के समय एक लोहे के कटोरे में सरसों का तेल लें। उस तेल में अपना चेहरा देखें। इसके बाद उस तेल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर दें। मान्यता है कि ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, उपाय तभी प्रभावी माने जाते हैं जब इंसान अपने व्यवहार और कर्मों में भी सुधार लाए। कई लोग पूछते हैं कि क्या शनि हमेशा कठिनाइयां ही देते हैं? इसका उत्तर है नहीं। ज्योतिष में शनि को सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है, अनुशासन में रहता है और गलत रास्ते से दूर रहता है तो शनि उसे जीवन में बहुत ऊंचाई तक भी पहुंचा सकते हैं। इतिहास और वर्तमान में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद बड़ी सफलता हासिल की। ज्योतिष में इसे भी शनि की सीख और आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। इसलिए शनि से डरने की जगह उन्हें समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस विशेष दिन पर आप एक काम जरूर करें। कुछ समय अपने लिए निकालें, शांत बैठें, अपने जीवन के बारे में सोचें। खुद से पूछें कि क्या आपके कर्म सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार, समाज और खुद के प्रति जिम्मेदार हैं? क्योंकि असली पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। असली पूजा अच्छे कर्मों से होती है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आज से ही कुछ अच्छी आदतें शुरू करें। समय पर उठना, मेहनत करना, दूसरों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना, यही शनि की सच्ची शिक्षा मानी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सकारात्मक सीख मिली होगी। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही ज्योतिष, आध्यात्मिकता और जीवन से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।